हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणवीर क्लास में। आज हम लोग देखेंगे अब तक बदले गए सभी नाम जो गवर्नमेंट एग्जाम में एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी में लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि साबरमती घाट का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। आप लोगों को बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा सही है। मोदी घाट, अटल घाट, नेहरू घाट, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है, अटल घाट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जून 2024 में उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर तथा कोस्या कुटौली तहसील का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है, ज्योतिर्मठ कैंची धाम किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर अंबेडकर करने की घोषणा की गई है। हरिजन शब्द की जगह डॉक्टर अंबेडकर रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अस्मिता महिला लीग निम्न में किसका नया नाम है। ऑप्शन ए है खेलो इंडिया महिला लीग, ऑप्शन बी है महिला हॉकी लीग, ऑप्शन सी है महिला फुटबॉल लीग, और इनमें से कोई नहीं। तो अब कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, खेलो इंडिया महिला लीग। प्रश्न हमारा है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी सही है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर करिए आप लोग आंसर करिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो कमेंट करके आप बताइए कौन सा सही है। आंसर करिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। गणतंत्र मंडप, अशोक मंडप, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को नाम बदलकर क्या रखा गया है, आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए है अरुण जेटली स्टेडियम, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट स्टेडियम। तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, अरुण जेटली स्टेडियम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अरुणाचल प्रदेश के किबीथू मिलिट्री स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। किबीथू मिलिट्री स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया, आप लोग बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, अरुण जेटली मिलिट्री गैरिसन, कर्तव्य पथ मिलिट्री गैरिसन, अटल मिलिट्री गैरिसन, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस राज्य में लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग बताइए, आंसर बताइए कौन सा आंसर सही है। हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। आप लोग बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। मिजो एयरपोर्ट, मोदी एयरपोर्ट, वाड्रा एयरपोर्ट, महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट। ऑप्शन डी सही है, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। माउंट मणिपुर, माउंट नील, माउंट दृष्टि, माउंट बुलबुल, माउंट हैरियट माउंट मणिपुर रखा गया है। ऑप्शन ए सही है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? संविधान सदन, अमृत सदन, भारत सदन, लोकतांत्रिक सदन। तो ऑप्शन ए सही है, संविधान सदन रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कारगिल में द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो आप लोग बताइएगा। मैकाल पहाड़ी, कारगिल पहाड़ी, पहाड़ी, गन हिल, तिरंगा पर्वत। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी सही है, गन हिल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। तो चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करके आप लोग बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन सी सही है, लद्दाख। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना ने S-400 एयर डिफेंसर मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, अग्निपथ, प्रलय, शक्ति, सुदर्शन। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी सही है, सुदर्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 21 बड़े अनाम द्वीपों का जिनका नाम नहीं दिया गया है उनका नाम रखा गया है? तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर 21 बड़े अनाम द्वीपों का नाम रखा गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन चार ऑप्शन दिए गए हैं, संभाजी नगर, महेश नगर, माखन नगर, तेलिया शुक्ला। ऑप्शन डी सही है, तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो नया नाम क्या रखा गया है? चार ऑप्शन दिए, पीएम विकास, पीएम श्री, पीएम निकास, पीएम जेजेबीवाई। तो ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, पीएम विकास रख दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, माँ बराही देवी धाम रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी सही है, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र का, का नया नाम किनके नाम पर रखा गया है? चार ऑप्शन दिए हैं, मनोहर पर्रिकर, सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी भवन। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है, सुषमा स्वराज। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। माखन नगर रेलवे स्टेशन, अयोध्या धाम जंक्शन, धाराशिव रेलवे स्टेशन, वीर सावरकर रेलवे स्टेशन। तो ऑप्शन बी सही है, अयोध्या धाम जंक्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अंडमान निकोबार में रास द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पहला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वीप, नरेंद्र मोदी द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ऑप्शन ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, अब्दुल कलाम द्वीप। राजद्वीप का नाम बदल सॉरी डी, ऑप्शन डी सही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। राजद्वीप का नाम क्या रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रख दिया है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है।
तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी सही है, गुजरात सरकार ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया है? नरेंद्र मोदी, मेजर ध्यानचंद, अरुण जेटली, अब्दुल कलाम। चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, मेजर ध्यानचंद रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कितने वर्ष पूरे होने के अवसर पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? आप लोगों को बताना है कि कितने वर्ष बाद किया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 75, बी 70, सी 82, डी 85। तो बताना है ऑप्शन ए सही है, 75 वर्ष बाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री सी के चंद्रशेखर राव पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब तेलंगाना के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी हैं, रेवंत रेड्डी जी हैं। अपनी पार्टी का नया नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर नया नाम क्या रखा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है, भारत राष्ट्र समिति। टीआरएस पहले नाम था, अब क्या हो गया है? बीआरएस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ऑस्ट्रेलिया में पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड का नाम बदलकर किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है मुथैया मुरलीधरन, बी है रिकी पॉन्टिंग, सी है शेन वॉर्न, डी है सचिन तेंदुलकर। तो ऑप्शन सी सही है, शेन वॉर्न के नाम पर रखा गया। पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड का नाम शेन वॉर्न अवार्ड रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप के नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, शहीद द्वीप रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन डी सही है, ईडन गार्डन स्टेडियम का एक स्टैंड है जिनका नाम झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने HJT-36 जेट ट्रेनर का नया नाम क्या रखा है? तो आपको बताना है ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, यशस रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नया नाम क्या रखा गया है? नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन 4 दिए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही। तो ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रमंडल खेल रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया है? 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही। तो ऑप्शन बी सही है, तुर्की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। सहकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी सही है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम भारत के संगीतकार के नाम पर रखा गया है। तो आप लोग देख ही रहेंगे कौन है? AR रहमान जी हैं। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला हुआ है। ऑस्कर अवार्ड भी मिला हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रेन ड्रेन प्रतिभा पलायन ना उस सिद्धांत को किस नए शब्द में बदल दिया है? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, ब्रेन गेन कर दिए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किस भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर एक छोटे ग्रह 33
928 का नाम रखा है। हमारा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से अब बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अश्विन शेखर, कल्लाट वेणु, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, अश्विन शेखर रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, शहीद द्वीप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है। नया नाम बताना है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम क्या रखा है। 4 ऑप्शन दिए, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी सही है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। आप लोग बताइएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या है। बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जून 2024 में मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 क्रेटरों में से एक का नाम मुर्सान रखा गया है। यह किस राज्य में स्थित है। तो मुर्सान उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। तो आप लोग बताइएगा। 4 ऑप्शन दिए, चारों में से निरंजन शाह स्टेडियम, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, महेंद्र सिंह धोनी स्टेडियम। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, निरंजन शाह स्टेडियम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जुलाई 2024 में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम बदलकर क्या रखा गया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी सही है, सम्मान कैपिटल लिमिटेड रख कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। आप लोग बताइएगा। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन डी सही है, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन कर दिया गया है। 14 मार्च 2024 को महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा बदले गए स्टेशनों के नाम हैं कुछ, आप लोग देख लीजिए। करी रोड स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है, लाल बाग स्टेशन। सैंड हर्ट स्टेशन रोड स्टेशन का नाम क्या हो गया, डोगरी स्टेशन। मरीन लाइन्स स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो, मुंबा देवी स्टेशन। कॉटन ग्रीन स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है, काला चौकी स्टेशन। चन्नी रोड स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है, गिर गांव स्टेशन। डॉकयार्ड रोड स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है, मझगांव स्टेशन। किंग सर्कल स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया, तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्टेशन। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है, नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदल के हो गया है नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1 जुलाई 2024 से भारत ने अपने औपनिवेशिक युग के कितने आधिकारिक कानूनों को नए दंड कानूनों के साथ बदल दिया गया है। तो ऑप्शन ए 2, 3, 5, 7। ऑप्शन बी सही है, 3। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है भारतीय दंड संहिता 1860, अब क्या हो गई है भारतीय न्याय संहिता BNS 2023। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 अब किसमें बदल गई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में बदल गई 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 अब किसमें आ गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी 3092.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और सूर्य के सबसे निकट तारे का नाम भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन डी सही है, अटल बिहारी वाजपेयी। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में औरंगजेब का नया नाम क्या रखा गया है। औरंगजेब का नया नाम क्या रखा गया है।
ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? तो शिवाजी नगर रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? आप लोग बताइए, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही है, बदलाव कर दिया गया है नया नाम। प्रश्न संख्या 49 है, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी सही है, हिम क्राफ्ट निगम कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि महाराष्ट्र में उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ऑप्शन 4 दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी सही है, धाराशिव कर दिया गया। उस्मानाबाद शहर का नाम क्या कर दिया गया है? धाराशिव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अजमेर में स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम क्या रखा गया? चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए सही, महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? महर्षि दयानंद विश्रांति गृह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, असम के बोरी व्हील पुल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा सही है। कमेंट करिए आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ऑप्शन ए गांधी सेतु, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद पुल, कलाम पुल, अटल सेतु। ऑप्शन डी सही है, अटल सेतु। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्हीलर द्वीप जो उड़ीसा में है का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी सही है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित की है? तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही है, डिब्रूगढ़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ककोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन बी सही है, ककोरी ट्रेन एक्शन रख कर दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, किशनगढ़, अयोध्या, रामनगर, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए कि कौन सा सही है। ऑप्शन बी सही है, अयोध्या। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मोटे अनाज मिलेट्स सुपर फूड का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? आप लोग बताइएगा, चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है। आप लोग बताइए। तो ऑप्शन बी सही है, मिलेट्स का नाम बदलकर क्या रख कर दिया गया है? सीरियन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी सही है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा कुछ हम देख लेते हैं कि चार जिले दिए गए हैं उत्तराखंड के, उसमें 17 जगहों का नाम बदला गया है। तो कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर, गाजीवाली का नाम आर्य नगर, चांदपुर का जोशिया फुले नगर, मोहम्मदपुर जट का नाम मोहनपुर जट, खानपुर कुरसली का नाम अम्बेडकर नगर, इदरीसपुर का नाम नंदपुर, खानपुर का नाम श्री कृष्ण नगर, अकबरपुर फाजलपुर का नाम विजयनगर, आसफ नगर का नाम देवनारायण नगर, सलेमपुर राजपुताना का नाम सूरसेन नगर, देहरादून जिले में मियांवाला का नाम रामजी वाला, पीरवाला का नाम केसरी नगर, चांदपुर खुर्द का नाम पृथ्वीराज नगर, अब्दुल्लापुर का नाम दक्ष नगर। नैनीताल जिले में दो जगह नवाबी रोड का नाम अटल मार्ग हो गया है। पंचक्की को आईआईटी मार्ग का नाम अब तक गुरु गोलवलकर मार्ग किया गया है। उधम सिंह नगर को नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी
कौशल्यापुर पुरी किया गया है। नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी को कौशल्यापुरी किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है? आप लोग बताइएगा। ऑप्शन तीन सही है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान हो गया है, IEA। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भोपाल में इस्लाम नगर का नाम क्या रखा है? चार ऑप्शन दिए, चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है, जगदीशपुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ नाम बदले हुए हैं, उनके नाम देख लेते हैं। ऑप्शन ए पहला है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। छतरपुर का नया रायपुर का नाम अटल नगर। अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट बंधा चौराहा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? लता मंगेशकर चौक। अमरलास रोड अमल तास रोड का नाम क्या हो गया? रामनाथ गोयनका मार्ग। मुंडेरा बाजार का नाम क्या हो गया गोरखपुर जिले में? चौरी चौरा। दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम क्या हो गया है? पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर नया नाम रखने की घोषणा की है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, गोलकुंडा किला, देवगिरी किला, सोनार किला, चित्तौड़गढ़ किला। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी सही है, देवगिरी किला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एस्ट्रा MK3 मिसाइल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है, गांडीव रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर किस नाम से रखा है? तो अपना नाम क्या रखा गया है? राजादित्य चोलन थक्कोलम नाम रखा है। ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आप लोग चेहरा देखकर बता ही दिए होंगे, सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न हमारा है कि किस संस्थान की स्कूली पाठ्यक्रम में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा? किसमें किया जाएगा? NCERT में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने बबई मध्य प्रदेश का नाम बदलकर नया नाम क्या किया है? चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, माखन नगर किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ट्रेन 18 का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? लिटिल इंडिया। क्या रखा गया? लिटिल इंडिया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष कोलकाता के राजभवन में भारत में कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी सही है, दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुंबई में बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, वीर सावरकर सेतु। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन सी सही है, कलाम रोड। औरंगजेब रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है?
कलाम रोड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी महाराज। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस सरकार ने अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जून 2024 में आधिकारिक तौर पर किसे आंध्र प्रदेश की पूर्व राजधानी घोषित की गई है? सॉरी, ऑप्शन बी सही है, अमरावती को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रमा चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग स्थल का नया नाम क्या रखा गया है? चार ऑप्शन दिए, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी सही है, शिव शक्ति बिंदु रखा गया है। अगला प्रश्न पहुंचते हैं। अगले प्रश्न का प्रश्न है कि दिल्ली केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? क्या है? कर्तव्य पथ रखा गया, ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम क्या है? तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि नया नाम क्या है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। आप लोग चित्र से ही देख के बता देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री हैं, 2004 से 14 तक रहे हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान के अजमेर में फॉय सागर झील का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो नया नाम क्या है? वरुण सागर झील कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम बदलकर नया नाम क्या किया है? तो ऑप्शन चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सेतु रखा है। कुछ अन्य नाम बदले गए हैं, आप लोगों को इसको भी याद कर लेना है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना कर दिया गया है। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, आरपीएफएस। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। ठीक है, तो आज हमने लगभग 100 टॉप प्रश्न देखे हैं, 100 प्रश्न देखे हैं जो नए नाम बदले गए हैं। इसमें से लगभग 2 या 3 प्रश्न जरूर आएंगे पेपर में। तो आप लोग 30 मिनट में 2 या 3 प्रश्न अपने एग्जाम में बना सकते हैं, अगर पूरा वीडियो देखेंगे तब। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों को बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा सही है। मोदी घाट, अटल घाट, नेहरू घाट, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है, अटल घाट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जून 2024 में उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर तथा कोस्या कुटौली तहसील का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है, ज्योतिर्मठ कैंची धाम किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर अंबेडकर करने की घोषणा की गई है। हरिजन शब्द की जगह डॉक्टर अंबेडकर रखा गया है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अस्मिता महिला लीग निम्न में किसका नया नाम है? ऑप्शन ए है खेलो इंडिया महिला लीग, ऑप्शन बी है महिला हॉकी लीग, ऑप्शन सी है महिला फुटबॉल लीग, और इनमें से कोई नहीं। तो अब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, खेलो इंडिया महिला लीग।